हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to start our next chapter, that is The Enemy, written by Pearl S. Buck from the book Vistas. तो बेटा ये विस्टास का आपका चैप्टर है द एनिमी. तो एनिमी से आपको पता चल रहा है कि एनिमी मीनिंग क्या है इसका? दुश्मन. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है किस समय का है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बात है. और यहाँ पे जो है एक जो अमेरिकन सोल्जर था वो किस तरह से जापानीज एक डॉक्टर है सडाओ, उनके डोर में किस तरह से वॉश होके आया था. और क्या डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने उसको सेव करा उसकी लाइफ को क्योंकि वो वुंडेड था, या नहीं किया, ये अभी हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे. तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर की ये किस समय की बात है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की. वर्ल्ड वॉर सेकेंड. एक जो है यहाँ पे पीओडब्ल्यू में प्रिजनर ऑफ वॉर. प्रिजनर ऑफ वॉर एक अमेरिकन है जो वुंडेड थे और किस तरह से पानी में वॉश करके अशोर तक पहुंचे थे एट द डोर ऑफ सडाओ. राइट. और सडाओ कौन है? एक डॉक्टर है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. एंड इट इज रिटन बाय, इसने लिखा है ये चैप्टर पर्ल एस बक. क्लियर? अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि वॉर हो रही है, दो कंट्रीज के बीच में हो रही है और लड़ाई हो रही है. और उस समय जो है अमेरिकन सोल्जर्स किस तरह से वुंडेड होके, अब क्योंकि दो ड्यूटी होती है, एक जो है डॉक्टर के लिए भी, एक अपनी कंट्री की तरफ और दूसरा किस तरफ कि एक वुंडेड है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, वो एक डॉक्टर है. और डॉक्टर का कर्तव्य क्या है कि किसी भी वुंडेड आदमी को जो है सेव करना, किस तरह से उसके जो है केयर करना. क्या सडाओ उसको बचाते हैं, सेव हिज लाइफ और नॉट, या अपने कंट्री की तरफ जो है अपना जो है पैट्रियोट रहते हैं, लेट्स सी, या देशभक्ति दिखाते हैं या ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, मानवता. ये हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है? एक प्रिजनर ऑफ वॉर है. क्लियर? तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ, बिफोर वी रीड द चैप्टर लेट्स डिस्कस. इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. जैसा भी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ये किस समय की बात है? वर्ल्ड वॉर की समय की बात है. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore. जैसे मैंने बताया था कि washed ashore in a dying state. बिल्कुल सही नहीं था, मरने की जो है उसकी जो डायलेमा में था, डाइंग स्टेट में था वो. And is found at the doorstep of a Japanese doctor. ये दोनों दुश्मन थे, अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो कहाँ पे मिला था वो? Washed ashore in a dying state. परफेक्ट नहीं था, उसके चोट लगी थी, वुंडेड था, डाइंग स्टेट में था. एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. अब क्या उन्होंने, शुड ही सेव हिम और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी? क्लियर? तो ये हम डॉक्टर सडाओ हॉकिस हाउस. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सडाओ हॉकिस हाउस वॉज बिल्ट इन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट. अब उनका घर कहाँ था बच्चों? जापानीज कोस्ट में था. Where as a little boy he had often played. अब यहाँ पे बचपन के जो है उन्होंने बताया है कि जब वो बच्चे थे या बॉय थे तो उस समय वो वहां पे खेलते थे जापानीज कोस्ट में. The low squared stone house was set up upon the rocks. अब जो उनका मकान था वो कहाँ पे था? रॉक स्टोन का बना हुआ. House was set upon rocks. रॉक्स के ऊपर था. Above a narrow beach was outlined with bent pines. और वहां पे क्या थे? पाइन ट्रीज थे. अब उनका घर यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में
कि किस तरह से उनका घर जो है स्टोन रॉक्स के ऊपर जो है बना हुआ था, और यहाँ पे क्या है बच्चों, पाइन ट्रीज, राइट। तो पाइन ट्रीज है यहाँ पे, क्लियर। तो पे और वो पाइन ट्रीज क्या है यहाँ पे, बेंट है, झुके हुए हैं, क्लियर। सारे के सारे पेड़ कैसे हैं, बेंट है, कहाँ पे, हाउस के ऊपर, with bent pines. As the boy Sadao had climbed the pines. अब क्या होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि लोगों को देख के क्या करते हैं, climb the pines. उन पेड़ों के ऊपर वो जब छोटे थे क्या करते थे, क्लाइंब करते थे। क्यों करते थे, supporting himself on his bare feet, और अपने आप को किससे सपोर्ट करते थे, नंगे पैर रहते थे, bare feet रहते थे, as he had seen man. और किसको देख के करते थे, क्योंकि बच्चों कॉपी करते हैं कि अगर दूसरे जो है किस तरह से चढ़ रहे हैं, तो ही ऑल्सो कॉपी हाउ टू क्लाइंब, और किस तरह से चढ़ना है उसको किसको देख के सीखा था उन्होंने, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. और क्या तोड़ते थे वहां पे, कोकोनट्स, नारियल को तोड़ने के लिए नंगे पैर जो है इसमें चढ़ते थे, वो पेड़ों में चढ़ते थे, और किसको देख के चढ़ते थे, as he had seen man to do in the South Seas. His father, अब उनके जो फादर थे, किसकी बात हो रही है, सेडाओ के फादर, his father had taken him often to the island, और उनके फादर ने कहाँ ले जाते थे, आइलैंड्स में। तो आइलैंड क्या होता है बच्चों, a piece of land surrounded by water from all sides. Clear? तो आइलैंड में ले जाते थे उनको, कौन, उनके फादर, had taken him often to the island of those seas. इसकी बात कर रहे हैं हम साउदर्न सीज की, साउदर्न सीज। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और जब भी वो आइलैंड में ले जाते थे तो ये बोलना भूलते नहीं थे, क्या, he failed to say to the little brave boy at his side, little boy किसके लिए बोला, सदाओ के लिए, those islands yonder. अब yonder का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंट आउट करना, तो उन आइलैंड की तरफ वो पॉइंट आउट करके क्या बोलते थे, they are the stepping stone to the future of Japan. अब ये स्टेपिंग स्टोन क्या होता है बच्चों, कि वो बोलते थे कि ये क्या है, ये वाले आइलैंड को पॉइंट आउट करके बोलते थे कि ये क्या है, स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन क्या होता है, कि हम स्टेप करके आगे बढ़ते रहते हैं, और तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये क्या है, स्टेपिंग स्टोन है। और स्टेपिंग स्टोन्स किसके लिए हैं, टू द फ्यूचर ऑफ जापान, जापान के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे जो है अगर उन्होंने अपना ब्राइट फ्यूचर देखना है जापान को, तो उन्हें किसकी तरफ इशारा करके बोला, दोस आइलैंड्स, उन्होंने पॉइंटेड आउट करा उनको, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। अब सदाओ ने जो है क्वेश्चन जो है सीरियसली अपने फादर से पूछा, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम अगर यहाँ पे स्टेप रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, कि अगर तुम्हारे फादर बोल रहे हैं यॉन्डर करें, पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंटिंग कर रहे हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ द जापान, तो उनको जो है सदाओ हैड आस्क्ड हिम कि कहाँ, वेयर शैल वी स्टेप फॉर देम, हु नोस। अब उनके फादर ने क्या बोला कि किसी, हु नोस, कौन जानता है। His father had answered, who can limit our future, कि क्या आपको अपने फ्यूचर की लिमिट पता है, ऑब्वियस नहीं है। तो आप अभी क्या है, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या स्टेपिंग स्टोन रख रहे हैं, स्टेप्स रख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो हर क्लास में अगर प्रमोट होते हैं, पास होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग टू योर नंबर वो डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा हो। तो अगर जितनी हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी हम सक्सेस होंगे। तो दैट जो है वो डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो ही आंसर्ड टू सदाओ, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, कि हम कैसा बना रहे हैं अपना फ्यूचर, ये उस पर डिपेंड करता है
हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है या क्या है, कैसे, ये क्या है, कोई नहीं बता सकता। और ये हमारी जो है मेहनत पे डिपेंड करता है, व्हाट वी मेक इट, हम उसे कैसा बना रहे। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. अब ये बातें जो है उसने अपने माइंड में रख ली जो उसके फादर ने उसको बताई थी। He did everything his father said. His father who never joked or played. अब कई आदमी होते हैं ना जो मजाक करते ही करते हैं, बट उसके जो फादर थे डिसिप्लिन थे, मजाक नहीं करते थे, हमेशा किस पे फोकस करते थे, एजुकेशन पे, पढ़ाई पे। तो हिज फादर किसके लिए बोला बचाओ, सदाओ के फादर के लिए। वो कभी भी नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, अपने बच्चे के साथ कभी भी मजाक नहीं करते थे, बट who spent infinite praise upon him who was his only son. बट क्योंकि पेरेंट्स हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने इकलौता जो बेटा था उनका ओनली सन, उसके लिए जो है क्या करते थे, बहुत ज्यादा पेन लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि वो किस पे ध्यान रखते थे, उसकी एजुकेशन में, कि वो अच्छे से अच्छा एक डॉक्टर बने, सर्जन बने और एक साइंटिस्ट बने। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन, अब वो जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो सडाओ जानते थे दैट हिज फादर, that his education was his father's chief concern, क्योंकि ज्यादा वो ध्यान किस पे देते थे, फोकस किस पे करते थे, कंसर्न उसकी एजुकेशन में, सदाऊ की। For this reason he had been sent at 22 years to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसी कारण जो है सदाऊ को he had been sent at 22 टू अमेरिका। तो कितने साल के थे जब उनको अमेरिका भेजा था, 22 years, 22 year old when Sadao sent to अमेरिका। किस लिए भेजा था, टू लर्न, क्या लर्न करने के लिए, लर्न सर्जरी, लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। क्योंकि वो चाहते थे, वो फोकस देते थे, कंसर्न रहते थे उसकी पढ़ाई के लिए, सडाओ की। दैट इज व्हाई he had been sent to America when he was 22 year old. Clear? और क्या सीखने के लिए, टू लर्न, so that he could learn surgery और मेडिसिन। He had come back at 30. कब वापस आए थे, he came back when he was 30 years old. जब वो 30 साल के थे तो क्या हुए, ये वापस आ गए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और जब उनके फादर की डेथ हुई, बिफोर ही हैड सीन सडाओ बिकम फेमस, जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले सडाओ क्या थे, एक फेमस डॉक्टर बन गए थे, बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। ये नहीं कि सर्जन के नाम से जो है वो फेमस थे, बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट। तो दोनों थे, वो सर्जन भी बने और साइंटिस्ट भी बने। तो सर्जन और साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो सर्जन कौन होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, और साइंटिस्ट क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जो डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर इन्वेंशन करते हैं, राइट। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. और वो किस चीज की जो है डिस्कवरी कर रहे थे, कि वुंड को, घायल जो है, अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको किस तरह से क्लीन करके जो है ठीक किया जाए। Wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. अब उनको जो है, अब क्या होता है कि जब आर्मी होती है या वॉर चल रहा है तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि कोई वुंडेड जो है सोल्जर आ जाए या किसी का जो है ट्रीटमेंट करना है, बट इनको जो है ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता था। क्यों, व्हाट्स द रीजन, ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. तो दो कारण थे, एक तो वो डिस्कवरी कर रहे थे कि वुंड को कैसे करके जो है क्लीन करके ठीक किया जाए, और सेकंड क्या था, जो जर्नल थे वो हमेशा क्या रहते थे, ओल्ड जर्नल थे, उनको कभी भी जो है ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। दैट इज व्हाई
उनको वहां पे ट्रूप्स के साथ नहीं भेजते थे, राइट। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, इसीलिए उन्हें अब्रॉड नहीं भेजते थे या ट्रूप्स के साथ नहीं भेजते थे, क्योंकि एक तो जनरल जो ओल्ड जनरल थे, कभी भी उनको जो है ही माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि उनका इलाज कौन कर रहा था, डॉक्टर सदाओ। क्लियर। तो दो रीजन थे उनको क्यों नहीं भेजे, एक तो वो डिस्कवरी कर रहे थे और दूसरा क्या है, ओल्ड जर्नल जो है कभी भी उनको जरूरत पड़ सकती थी सदाओ की, दैट इज व्हाई सदाओ वाज बीइंग कैप्टन जापान। क्लियर। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन, अब बादल कहां से उड़े थे, ओशन से। अब इवोपरेशन होता है या बादल बनते हैं तो कहां से बनते हैं, तो ओशन से जो है क्लाउड्स वर फॉर्म, या राइजिंग फ्रॉम द ओशन, तो ओशन से जो है क्लाउड्स बन रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, बहुत ज्यादा क्या है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब उम्मीद नहीं थी, बट अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी। had at night drawn heavy fog from the cold waves, अब जो कोल्ड वेव थी उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया था, फॉग हो गया था, धुंध हो गई थी। सदाव was missed hide outlines, और सदाव ने क्या देखा कि जो मिस्ट थी या फॉग था वो क्या बना रही थी, पूरी आइलैंड को एक आउटलाइन कर रही थी, कवर कर रही थी, या यू कैन से कि पूरा आइलैंड रैप्ड हो गया था किसमें, मिस्ट में। तो मिस्ट हाइड, हाइड माने छिपना, outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. अब creep means क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे, पहले उसने क्या करा, पूरी आइलैंड को आउटलाइन बना दिया, ढक दिया, कवर कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो क्रीपिंग कर रहा था, कहाँ की तरफ, अप द बीच बिलो द हाउस, घर के नीचे जो है क्रीपिंग कर रहा था। रेथिंग अराउंड द पाइन्स, अब जो पाइन ट्रीज थे जो बैंक थे हाउस की तरफ, उसको भी जो है उसने रेथिंग अराउंड द पाइन्स, उसके भी चारों तरफ कवर किया। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, अब थोड़ी देर में क्या हुआ, वो जो फॉग था, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, राइज करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पूरी जो घर को उसने क्या करा, रैप कर लिया, कवर कर लिया, किसने, फॉग ने। Then he would go into the room where Hannah, his wife, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि उसके बाद जो है उनकी हाना जो उनकी वाइफ थी उनका इंतजार करी थी, with the two children, would be waiting for him with the two children। तो यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से जो है वहां पे एक आइलैंड था, कैसा घर था उनका, पाइन जो है ट्री से, और किस तरह से वो क्लाइंब करते थे, क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और किसको देख के करते थे, जो लोग जो है वहां पे जो है क्लाइंब करते थे बेयर फीट, एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, और किसके लिए क्लाइंब करते थे, कोकोनट्स तोड़ने के लिए, राइट, और नंगे पैर जो है ऊपर चढ़ते थे। और जब भी उनके फादर उनको जो है आइलैंड में ले जाते थे तो वो योंडा, योंडा का मीनिंग अभी मैंने बताया आपको, कि पॉइंट करते थे कि ये जो है स्टेपिंग स्टोन है, दीज आइलैंड्स आर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। और फिर जो है क्यूरियोसिटी रहती है, सीरियसली वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर शैल वी स्टेप फॉर देम, कि इसके लिए जो है स्टेप रखे हम कहाँ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि कोई भी फ्यूचर को अपने आप बनाते हैं, अगर आपको अपना फ्यूचर को फ्रेम करना है या बनाना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। तो उन्होंने कहा यू कैन लिमिट, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, क्लियर, इट डिपेंड्स कि हमें जो है ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। और इसी तरह से उनके जो फादर थे वो हमेशा उनकी एजुकेशन पे फोकस करते थे, ही नेवर जो कभी नहीं मारते थे, कभी भी जो है मजाक नहीं करते थे, क्लियर। और इसीलिए जो है उन्होंने उनको जब व्हेन ही वाज 22 इयर्स तो ही सेंट टू अमेरिका, और किस लिए भेजा था, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। और जब उनके फादर व्हेन ही डाइड, उससे पहले वो जो है नॉट ओनली एज अ सर्जन ही वाज फेमस, या ही जो है फेमस हुए थे, नॉट ओनली फॉर सर्जरी या सर्जन के लिए फेमस हुए थे, बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट। तो सदाव कैसे हो गए थे, बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट बिफोर ही डाइड। और किस तरह से जब ही वाज 30 ईयर ओल्ड तो ही केम बैक,
और किस तरह से उनको जो है ट्रुप के साथ नहीं भेजते थे, वॉर के समय नहीं भेजते थे, क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे उनको कभी भी ही नीड एन ऑपरेशन, जब कभी भी माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ, क्योंकि उन्हीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर सडाव, सो दैट इज व्हाई सडाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान। और उन्होंने देखा कि किस तरह से क्लाउड्स दे वर फॉर्मिंग फ्रॉम द ओशन, और किस तरह से धीरे धीरे पूरा आइलैंड जो है उन्होंने अपना रैप कर लिया था, कवर कर लिया था। क्लियर। और फिर वो उन्हें याद आया कि किस तरह से उनकी वाइफ जो है हाना, उनकी वाइफ और 2 बच्चे जो हैं दे वर वेटिंग हिम। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, और उसी समय, उसी क्षण, मोमेंट में उसी क्षण जो है द डोर ओपन एंड शी लुक्ड out, or she looked out means Hannah looked out a dark blue woolen hori। तो हॉरी क्या होता है, ड्रेस होती है जो कि इट वाज worn, इसके ऊपर ओवर द एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, उसके ऊपर उसको पहनते हैं, उसको बोलते हैं हॉरी। हॉरी ओवर हर किमोनो। किमोनो क्या है बच्चों, एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस है, और इसके ऊपर किसको पहनते हैं, हॉरी। तो यहाँ पे क्या है, हॉरी a loose outer garment worn over the kimono। तो किमोनो क्या है बच्चों, एक ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट है, और उसके ऊपर जो है जिसको पहनते हैं उसको बोलते हैं ह्योरी। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, आपका इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इनकी जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है जो अंदर वाली है। राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, किमोनो, किमोनो। और इसके ऊपर ये जो पहना है इसको बोलते हैं हॉरी। तो ट्रेडिशनल ड्रेस ये है, किमोनो क्या है, एक ट्रेडिशनल गारमेंट है, ये ड्रेस है। क्लियर। तो ये ट्रेडिशनल गारमेंट है, और इसके ऊपर जिसको पहनते हैं उसको बोलते हैं हॉरी। क्लियर। तो उन्होंने देखा कि एक डार्क ब्लू वुलन हॉरी ओवर हर किमोनो, किमोनो के ऊपर उसने वो ड्रेस पहनी हुई थी। शी केम टू हिम, अब वो बाहर आती है, टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम एज ही स्टूड। जैसे वो वहां पे खड़े थे तो उसने जो है शी पुट हर आर्म, शी पुट हर आर्म थ्रू एज ही स्टूड, स्माइल्ड, और वो थोड़ा सा जो है स्माइल करती हैं, एंड सेड नथिंग। ही हैड मेट हाना, अब वो बता रहे हैं कि हाना उन्हें कहाँ मिली थी। राइट। तो अभी हाना के बारे में पढ़ा, हमें एक दूसरा करेक्टर जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, हाना। तो हाना वहां पे उन्हें कहाँ मिली थी, ये अभी हम वी आर गोइंग टू लर्न। तो हाना, ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, कहाँ मिली थी हाना उन्हें, अमेरिका मिले, अमेरिका में ही मेट with her, but he had waited to fall in love with her। और तब तक उन्होंने जो है इतना इंतजार करा था to fall in love, क्योंकि वो क्या थे सजाओ, एक जापानीज से, तो उनको जो है मैरिज किससे करनी थी, एक जापानीज लड़की से, with her until he was sure she was Japanese। और तब तक उन्होंने वेट करा कि जब तक ये क्लियर नहीं हो गया कि she was Japanese। His father would never have received unless she had been pure in her race। क्योंकि उनके फादर जो हैं, अब होता है ना पुराने लोग कहते हैं नहीं भी हमें अपनी जाति की जो है लड़की से अपने लड़के की शादी करनी है, तो दैट इज वाई जो है वो तब तक उन्होंने वेट करा जब तक ये नहीं पता चला कि until he was sure she was Japanese। If he had not met Hana, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor। और उन्हें ये भी विश्वास नहीं था कि जिस लड़की से वो मिल रहे हैं और कहाँ पे मिल रहे थे, वो अमेरिकन ऑफिसर प्रोफेसर थे। मैट हाना, तो मैट हाना को कहाँ मिले थे, वो अमेरिका में मिले थे, और एक अमेरिकन प्रोफेसर थे उनके घर में उनको हाना मिली थी। एंड बाय व्हाट लक he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students। अब कई लोग होते हैं ना कि जो लाइक नहीं करते, भाई अमेरिकन है तो अमेरिकन कोई है जो है उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं,
बट जो प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे, और उनकी वाइफ जो थी अपने फ्यू जो फॉरेन फ्रेंड्स थे उनकी तरफ जो है बहुत ज्यादा क्या थी, यू कैन से कि बहुत ज्यादा केयर करती थी या बहुत ज्यादा काइंड थी अपने फ्यू फॉरेन फ्रेंड्स से या स्टूडेंट से, फॉरेन students. And the student, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. अब हार्लीज हाउस, तो प्रोफेसर का नाम क्या था बच्चों? हार्लीज हाउस. That night the rooms were so small. अब रूम कैसे थे, कैसे करके वो उनके घर में गए थे, प्रोफेसर हार्लीज हाउस. ये जो है सदाओ ने किसको बताया? हाना. राइट. और रूम कैसे थे? द रूम्स वर सो स्मॉल, छोटे छोटे जो है कमरे थे. द फूड सो बैड, खाना जो है अच्छा नहीं था. ये सारी बातें जो है प्रोफेसर ने सॉरी सदाओ ने किसको बताई? हाना को. द प्रोफेसर्स वाइफ so voluble, but he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were all possible. अब यहाँ पे वो गए, क्यों गए? खाना, कमरे छोटे थे, खाना अच्छा नहीं था, राइट. फिर भी वो वहां गए और वहां कौन मिला? एक न्यू स्टूडेंट मिली जिसका नाम क्या था? हाना. क्लियर. और उन्हें ये भी और हैड फेल्ट, और ये फील, क्या फेल्ट करा? उन्होंने फील करा कि वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो वो उसको जो है शादी के लिए या फॉल इन लव. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. अब उन दोनों के कितने बच्चे थे? जैसे अभी भी हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, in the previous, they have two children. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. अब अमेरिका में जो है क्यों नहीं शादी कर सकते थे? दे हैड फिनिश देयर वर्क, अपना काम पूरा करके वो कहाँ आए? जापान में आए. केम बैक टू जापान. एंड व्हेन हिज फादर had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. अब उन्होंने, क्योंकि उनके फादर क्या चाहते थे कि इनकी शादी कैसे होगी? ओल्ड जापानीज वे में, राइट. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out. जब जो है वो दोनों जो है वहां पे खड़े थे at the door, तो उन्होंने देखा कि कोई ब्लैक कलर की चीज जो है, ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. मिस्ट मीन्स धुंध में से कोई ब्लैक कलर की चीज बाहर आ रही है. It was a man. He was flung up out of the ocean. उन्होंने कहा ये कोई चीज जो है क्या वे बाहर निकल के आई? कहां से? ओशन से. It seemed to his feet by a breaker. He staggered. अब जो है वो अपने पैरों पे जो है लड़खड़ाते हुए, staggered माने walk unsteadily, as if about to fall. A few steps, his body outlined against the mist. अब क्योंकि धुंध छाई रहती है तो बच्चों क्या दिखाई देता है? कोई भी चीज जो है विजिबल नहीं रहती, दिखाई नहीं देती. तो वहां पे मिस्ट की वजह से तो ये जो है few steps, his body outlined against the mist. His arms above his head, then the curled mist hid him again. और जो धुंध थी उसने फिर से उसको क्या करा? हाइड कर लिया, छिपा लिया, हिड कर लिया. क्लियर. तो मिस्ट होता है तो बच्चों कुछ चीज जो है ठीक से नहीं दिखती है, आउटलाइन दिखती है, और फिर सडनली जो है फिर मिस्ट उसको कवर कर लेती है. तो सेम यहाँ पे उसकी बॉडी को जो अमेरिकन POW थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, किस तरह से उसको जो है अगेन किसने कर लिया उसको हाइड? मिस्ट ने. क्लियर. हु इज दैट? हाना क्राइड. अब ऑब्वियस है लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ड्यूरेशन चल रहा है. किसका चल रहा है टाइम? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का. हाना क्राइड. अब हाना ने जो है क्राइड. Who is that? She dropped Sadao's arm
and they both leaned माने उन्होंने झांक के देखा, leaned over the railing of the veranda. अब railing लगी हुई थी, उसमें से जो है lean करके उन्होंने देखा railing of the veranda. Now they saw him. अब उन्होंने उसको देखा वहां पे, किसको, जो आदमी कहाँ आया था, POW, prisoner of war. The man was on his hands and knees crawling. अब वो आदमी कैसा आ रहा था, crawling करता हुआ आ रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. यहाँ पे you can see, ये है, कौन है ये, POW, prisoner of war, prisoner of war. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman, अब होता है ना कि अगर हम जो है सी बीच के पास मिला तो कोई क्या, आप लोग क्या सोचेंगे कौन होगा, मे बी फिशरमैन होगा. क्लियर, तो नहीं लगाइए, सी कॉम्बर्स होंगे. तो यहाँ पे उन्होंने सोचा, दे थॉट, ये कौन है, एक फिशरमैन है. परहैप्स सडाउ सेड, और सडाउ ने कहा कि भाई ये क्या है, मे बी कोई फिशरमैन है. वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, और मे बी यहाँ पे कैसे पहुंचा है कि अपनी बोट से गिर गया होगा, वॉश्ड हो गया होगा. एंड ही केम टू देयर डोर. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. और वो जल्दी से जो है नीचे उतरे, कौन, सडाओ, और उनके पीछे पीछे वो फॉलो हिम, उनकी वाइफ Hannah. Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages. अब उन्होंने कहा 1 माइल के आसपास जो है बीच के कौन रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं, और मे बी कोई फिशरमैन हो सकते हैं. He ran quickly, sorry, either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast. अब उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, bare and lonely coast, की अकेला एक ही जो है यहाँ पे क्या है, कोस्ट है, डेंजरस विद रॉक्स, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डेंजरस पॉइंटेड जो है रॉक्स है, तो यहाँ पे लोग इजीली जो है नहीं आते. The surf beyond the beach, surf means जो फोम बनता है उसको बोलते हैं surf. Beyond the beach was spiked with rocks. रॉक से टकरा के जो फोम्स बनता है. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. Badly torn means wounded था वो. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब और जब उसके जो है खून निकल रहा था या ब्लड निकल रहा था, तो उन्हें लगा कि ये क्या है इस पे, he must be badly torn है, a stain of red soaking through, और ब्लड जो है उसका सूख रखा था उसमें. he is wounded. wounded का मतलब क्या होता है बच्चों, घायल. Sadao exclaimed, he had haste to the man who lay motionless. अब क्यों गए वो जल्दी से वहां पे, क्योंकि वो क्या थे, आफ्टर ऑल एक डॉक्टर थे सदाव. Right, he made haste to the man who lay motionless, जो motionless पड़े थे, his face in the sand, an old cap is stuck, पर एक पुरानी कैप जो है उनके सिर में थी, soaked with sea water, गीली हो रखी थी. He was in wet rags of garments, सारे कपड़े भी कैसे थे उनके, wet थे. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. अब उन्होंने जो है उसको सीधा करा. They saw the face, a white man, और वो सरप्राइज थे कि he was not a fisherman, he was a white man. Hannah whispered. अब हन्ना ने क्या करा, धीरे से बोला. whispered means speak slowly. a white man. तो बच्चों अभी जितना पढ़ाया इसी को जो है आप रिवाइज करें, घर में रीड करें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice